नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। सिंह राशि वालों, शनिदेव आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आए हैं, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आप पर ना तो शनि की 7.5 चल रही है और ना ही ढैया चल रही है, इसलिए आप इन सभी चीज़ों से तो मुक्त हैं। पर यहाँ पर एक बात है कि सिंह राशि वालों के जीवन में शनिदेव का क्या रोल है ये तो हम बताएंगे ही, लेकिन मकर राशि में शनिदेव विराजमान है और शनिदेव पूरे 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये 2.5 साल यानी 2020, 2021 और 2022 जुलाई तक आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो सिंह राशि वालों, आपके लिए शनिदेव आपके 7वें भाव यानी जिसे हम वैवाहिक जीवन का भाव कहते हैं, और छठा भाव जिसे लड़ाई झगड़ा रोग कर्जे संघर्ष का भाव कहते हैं, इनके स्वामी हैं और आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ऐसे में आप सिंह राशि वालों पर या सिंह लग्न भी है आपकी, तो आपके जीवन पर क्या कुछ इसका प्रभाव रहेगा यही हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले, अगर शनिदेव आपकी कुंडली में गड़बड़ हैं तो आय के स्रोत नहीं बनते, आपके कारोबार नहीं चलते और कर्ज भी जो नियंत्रित करने वाले हैं शनिदेव, यहाँ पर आप चाहते हैं कि उनकी कृपा बनी रहे और आपके जीवन में तमाम चीज़ें आपको आसानी से मिले। तो इसके लिए क्या करें ये भी हम आपको बताएंगे। और इस समय छठे भाव में शनिदेव विराजमान है। अब छठे भाव में गोचर करने से आपके लिए यहाँ पर अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीमारियाँ थोड़ी परेशान करेंगी, क्योंकि वक्री हो रहे हैं शनिदेव और वक्री होने से थोड़े से कष्ट हैं। क्या करें, कैसे बचें? सबसे पहली बात तो चूँकि यहाँ पर दुख तकलीफ केस मुकदमा के भाव में हैं, घर में हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे में इस कारण आपके दाम्पत्य जीवन पर भी इसका प्रभाव है। तो हम पहले बात करेंगे आपके व्यवसाय। आप जॉब करते हैं तो आपकी, अगर आप जॉब करते हैं तो वैसे तो आपका जहां आप जॉब करते हैं आपके ऑफिस का माहौल बेहतर है, लेकिन कभी कभी लगेगा जैसे लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कोई समझना नहीं चाहता, समय पर कोई आपका साथ नहीं देता और इसमें आपको जब आप चाहेंगे किसी का साथ नहीं मिलेगा। हाँ, आप सबकी सहयोग करते रहिएगा, ये बात भी तय है। तो थोड़ी सी नौकरी में दिक्कतें हैं और धन के मामलों में वैसे तो अच्छा है, क्योंकि धन आएगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो टूट सकती है। वैसे भी सिंह राशि वालों को पार्टनरशिप में व्यवसाय कभी लाभ देता नहीं। हाँ, आप अगर कर्जे से परेशान हैं तो शनिदेव आपको कर्ज से मुक्ति करेंगे, लेकिन वक्री हो रहे हैं 11 मई से लेकर 29 सितंबर 2020 तक। तो इस समय आपको अपनी बीमारियों पर बहुत ध्यान देना है। आप कहीं चोट चपेट आपको न लग जाए, कहीं आप गिर न जाए, इसका ध्यान रखिएगा और कर्ज की समस्या का भी बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन इसके बाद फिर आपको हेल्प करते नजर आ रहे हैं शनिदेव। अगर आप व्यवसायी हैं तो यहाँ धन के मामलों में संभल कर रहें, किसी को भी अपने राज के बात ना बताएं, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका शत्रु हो, कोई करीबी जो आपका अपना बनकर, अपना नहीं अपना बनकर, यानी कोई पराया आपका अपना बनकर आपको अपनी बातों में बहलाकर आपको परेशान कर सकता है। लेकिन ये वक्री वक्त में ऐसा होगा, पर जनरली शनिदेव उसको परेशान करने नहीं देंगे, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। हाँ, अगर आप इस समय किसी वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं, कोई अगर आपका बड़ा काम है कहीं अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो वहाँ पर थोड़ी सी देरी होने की संभावना है। तो ऐसे में शांति वाले तरीके से, यानी बिना नोक झोंक किए आगे बढ़िए, काम करवाइए मीठे वचन बोलकर, क्योंकि एक भी शब्द आपने कड़क से बोला तो आपका कार्य नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। थोड़ी सी स्वास्थ्य में परेशानी तो है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शनिदेव छठे भाव में रहकर आपको थोड़े से तकलीफ देंगे। हो सकता है आपको बीमारियाँ इसमें परेशान करें, क्योंकि ये वाला यहाँ पर एक बात और है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो है, हालांकि ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन हाँ फिर भी चोट चपेट से बचिएगा। ज्वाइंट पेन से, हड्डियों की समस्या से बचना होगा और ख़ासकर कमर के निचले वाले हिस्से में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और वैसे अगर आप खुद ड्राइव करते हैं तो संभल के कीजिएगा।
अब जैसे कि हमने कहा कि शनिदेव यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं, लेकिन आपके अगर हम वैवाहिक जीवन या फैमिली लाइफ की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिए इस समय बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि अगर आपके संबंध पहले से खराब चल रहे हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर अगर आप चाहते हैं डाइवोर्स हो जाए तो हो जाएगा। आप चाहेंगे रिश्ते ठीक रहें तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आपस में किसी बात को लेकर तकरार हो सकता है, आप लोगों में नोकझोंक हो सकता है, ऐसे संयोग बन रहे हैं, पर रिश्ते को बचाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। और इसमें आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह भी करवाएंगे। रिश्तों की हम प्रेम की बात करें तो यहाँ पर लव लाइफ में आपको मेहनत भी करनी है, धन भी खर्च करना होगा। और नहीं तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपके संबंधों में बीच बीच में जैसे लगेगा आप एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, मनमुटाव होता रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ भी थोड़े बहुत मनमुटाव संभव है। हो सकता है किसी प्रॉपर्टी को लेकर भी बात हो जाए। लेन देन में कोई भी हो सावधानी रखिएगा। वैसे तो आपके शत्रु विरोधी आपका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये बात तो तय है। दूसरी तरफ इसमें थोड़े से मानसिक रूप से भले ही आप थोड़े परेशान हो और थोड़े बहुत छोटी छोटी यात्राएं का योग भी बनेगा। लगभग 2.5 सालों का वक्त है, तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं विदेश यात्राएं करें तो आपको प्रयास करना चाहिए, आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा खर्चे से बचिएगा, अनावश्यक खर्च से बचिएगा। इस समय अगर आप कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं बैंक से तो वो भी आपको मिल जाएगा। और चूँकि सिंह राशि वालों पर इस समय शनिदेव की कृपा बन रही है, लेकिन 2 बातें हमेशा ही आप ध्यान में रखिए कि रेगुलर अगर आपको पैसा चाहिए, आप चाहते हैं कर्जों से मुक्ति मिले, तो शनिदेव आपको इसमें संपत्ति का लाभ भी देंगे और कर्जों खर्चों से मुक्ति भी दिलाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर होता क्या है ना, सिंह राशि वालों का क्रय और विक्रय शनिदेव ही करवाते हैं। बेवजह मुकदमेबाजी से हालांकि इस समय सावधान रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि तमाम चीज़ें बेहतर हो तो शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति को लोहे की वस्तु का दान करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको जो जीवन में अभी परेशानियां आ रही हैं उनसे आप सुरक्षित बने रहें और बचे रहें। अब दूसरी बात करें तो लोहा का छल्ला भूलकर भी मत पहनिए अगर आपकी राशि सिंह है तो। और देखिए शनिदेव यहाँ पर एक और काम करेंगे आपको। जैसा हमने कहा ऑफिस में लोग बेवजह आपके समय में कोई काम नहीं देगा, बेमतलब को आपको बदनाम कर सकता है, या बहुत जगह ऐसा होगा कि आपके काम अटक जाएंगे। अगर आपने कड़वा बोला तो लोग बेवजह आपको बदनाम करेंगे। तो देखिए शनिदेव यहाँ पर अपयश नहीं देते, लेकिन अगर शनिदेव की कृपा थोड़ी भी गड़बड़ हो जाए तो आपको ऐसा काम करने को विवश कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं, जिससे कि आप बदनामी आपको मिले और मामला आम तौर पर यहाँ पर ये चीज़ें ज़रा सा अलग हो जाती है। जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया कि लव लाइफ वगैरह में थोड़े संभल के रहिएगा, क्योंकि यहाँ भी आपको बदनामी योग बनते हैं। अगर आप चाहते हैं इन सभी चीज़ों से बचे रहें तो शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइएगा, ताकि पूरे 2.5 साल तक जीवन में उतने तकलीफें ना आए जितना वो देना चाहते हैं। सुरक्षित आप बने रहें, बचे रहें। शाम में आप चाहें तो शनिदेव के मंत्र का जप भी कर सकते हैं, ओम शं शनिश्चराय नमः। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। पूरे 2.5 साल तक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।